हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 11th के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में। तो फर्स्टली हम लोग पढ़ते हैं स्टोइचमेंट्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। इसको समझने के लिए एक आसान ऑब्जर्वेशन देखिए। एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, ये जो 1 दिया हुआ है इसको बोलते हैं स्टोइचमेंट कोफिशिएंट, जो कि कार्बन का है 1 और ऑक्सीजन का भी है 1 और CO2 का भी है 1। अब देखिए, हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2। इसको भी हम लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन गिव्स 44 ग्राम CO2। 1 मोल कार्बन का वैल्यू 12 ग्राम और 1 मोल CO2 का वैल्यू 44 ग्राम होता है। तो जब 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 फॉर्म हो रहा है तो 1 ग्राम कार्बन से कितना होगा? 44/12 ग्राम। इसी तरह से 1 मोल ऑक्सीजन से भी 1 मोल CO2 फॉर्म हो रहा है। इसे हम लिख सकते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन से 44 ग्राम CO2 फॉर्म हो रहा है। तो इसी तरह से 1 ग्राम ऑक्सीजन से 44/32 ग्राम CO2 फॉर्म होगा। बस इतना ही समझना था आपको इसमें। इससे ही आपको स्टोइचमेंट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, आइए देखते हैं। एक एग्जांपल देखिए, NCERT बुक का 1.3। ये कहता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से। तो कंबशन ऑफ मीथेन का बैलेंस इक्वेशन होता है CH4 रिएक्ट विथ 2O2 टू प्रोड्यूस CO2 + 2 H2O। तो आप खुद ही देखिए, इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल मीथेन यानी CH4 से 2 मोल वाटर यानी H2O फॉर्म हो रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 16 ग्राम मीथेन से 2 × 18 ग्राम वाटर फॉर्म हो रहा है, यानी 36 ग्राम वाटर फॉर्म हो रहा है। और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, 1.4। ये कहता है कि कितना मीथेन चाहिए 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर से वही इक्वेशन आएगा, CH4 रिएक्ट विथ 2O2 टू प्रोड्यूस CO2 + 2 H2O। तो अब देखिए, इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल CO2 फॉर्म हो रहा है 1 मोल मीथेन से। इसको हम लिख सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 फॉर्म हो रहा है 16 ग्राम मीथेन से। तो 1 ग्राम CO2 फॉर्म होगा 16/44 ग्राम मीथेन से। तो अब 22 ग्राम CO2 फॉर्म कितना मीथेन से होगा? कितना से होगा? 16/44 × 22 से। कैलकुलेट करने पे 8 ग्राम मीथेन आएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 0.5 मोल ऑफ मीथेन। तो चलिए अब बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 1 मोल CO2। तो सपोज मान लीजिए कि हमारे पास 24 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन है। अब देखिए, दिए हुए केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल कार्बन रिएक्ट विथ 1 मोल ऑक्सीजन, और इसे हम लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 1 ग्राम कार्बन कितना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? 32/12। अब देखिए कि हमारे पास है कितना कार्बन? 24 ग्राम। तो अब 24 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 32/12 × 24 ऑक्सीजन, विच इज इक्वल्स टू 64 ग्राम ऑक्सीजन। लेकिन हमारे पास 8 ग्राम ऑक्सीजन ही है।
तो हमारे पास ऑक्सीजन लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जो रिएक्टेंट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे ही हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन कार्बन से पहले कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि वो कम अमाउंट में है, इसलिए कार्बन कंटेनर में बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था केमिस्ट्री के चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का 4th वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।